हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर 12 है और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, ऑब्वियसली पिछली क्लास का कंटिन्यूशन ही है। हमने स्टार्ट करा था बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना, या डिस्टिंग्विश, है ना, डिस्टिंक्शन बोल सकते हो आप, डिफरेंस बिटवीन, है ना, ये सब नाम है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए बेटा, प्राइमा फेशिया मतलब ऊपर ऊपर से देख के ऐसा लगता है कि एक थ्योरी टॉपिक है जिसको आप शायद टेक इट इजी ले रहे होंगे, है ना, कि ये ऊपर ऊपर से बस एक थ्योरी टॉपिक है। डिस्टिंग्विश पता नहीं क्या है, डिस्टिंक्शन वगैरह डाल रखे हैं इन्होंने, डिफरेंस डाल रखे हैं, कुछ 4-5 बेसिस लिख दिए, बस सर इसको समझाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा। लेकिन आपको एक्चुअली जान के हैरानी होगी कि इस टॉपिक पे पूरी पार्टनरशिप टिकी हुई है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, है ना बेटा। ये सारे के सारे चैप्टर इसी कंसेप्ट पर टिके हुए हैं। अगर मैं आपको चैलेंज देता हूं बेटा, आप ये कंसेप्ट जो कि आज इस क्लास में मैं आपको पूरा समझा दूंगा, इस लेक्चर को बेटा आप स्किप कर दो, है ना। अज्यूमिंग कि आपको अभी कुछ नहीं आता, 12th में आप मेरे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे चल रहे हो, और इस लेक्चर को बेटा आप स्किप कर दो और आप आगे का पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कहीं और से पढ़ोगे वहां की भी बात करो, क्योंकि बेटा इस कंसेप्ट को पढ़ाए बिना आप 12th क्लास की पार्टनरशिप अकाउंटेंसी कर ही नहीं सकते। क्योंकि बेटा देखिए, अब तक 11th क्लास में जितनी भी आप अकाउंटेंसी पढ़ते आ रहे हो ना बेटा, आप एक्चुअली बेटा 11th क्लास में अब तक जितनी भी अकाउंटेंसी पढ़ते आ रहे हो, आप एक्चुअली बस यहां तक पढ़ते आ रहे हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपने बस ये पढ़ा बेटा। लेकिन मैंने आपको बोला 12th क्लास में, लेकिन मैंने आपको ये बोला बेटा 12th क्लास में थोड़े से अकाउंट्स डिफरेंट आपको, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। अब इसका लॉजिक बेटा मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस दोनों अलग अलग है। अरे सोल प्रोप्राइटर में एक ही सोल ओनर है, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर है, तो बट ऑब्वियस डिफरेंसेस में जब फर्क, बिजनेस में डिफरेंसेस हैं, तो क्या उनके अकाउंटिंग प्रोसेसेस में, उनके अकाउंटिंग मेथोडोलॉजीज में बनाने में फर्क नहीं होगी, उनकी प्रक्रिया फर्क नहीं होगी, होगी। बट ऑब्वियसली जैसे बेटा गोभी की सब्जी और गोभी कोरमा, है तो गोभी की सब्जी, अरे है दोनों ही गोभी, लेकिन दोनों में इंग्रेडिएंट अलग अलग डलते हैं। एक में अगर दही डल जाए तो फिर उसको गोभी की सब्जी नहीं, गोभी कोरमा बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये होता है। तो ऐसे ही बेटा पार्टनरशिप क्योंकि एक अलग फीचर अपने साथ लेके आया है, तो क्या उसके साथ अकाउंटेंसी में भी डिफरेंस नहीं आ जाएगा? हाँ जाएगा। तो क्योंकि बेटा अकाउंटेंसी में डिफरेंसेस आ जाएंगे तो सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, फिर तो बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो लगेगा ही, क्योंकि बेटा वही 11th क्लास वाले अकाउंट तो बनेंगे, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी लगेगा। मैंने आपको ये, जब मैंने आपको बताया था ना, क्लास याद है ना बेटा मेरी, लेक्चर 10 में मैंने आपको जब बताया था कि बेटा ये बनते हैं फाइनल अकाउंट्स, ऐसे ऐसे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो 11th क्लास में आप बनाते आ रहे हो वो तो बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही बनेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ये तो बनेगी। इनके अलावा भी दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। वैसे तो हालांकि मैंने आपको ये बोला था कि बेटा ये कैपिटल अकाउंट आप 11th क्लास में भी बनाते हो, बार बार इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है बेटा, वो हम तब की तब देख लेंगे। कैपिटल अकाउंट वैसे मैंने आपको बताया था बेटा क्या होता है, फिर से कुछ स्टूडेंट्स को बताते हैं जिनको पता नहीं है। कैपिटल अकाउंट वैसे बेटा क्या होता है, एक तरीके से मालिक का अपना एक खाता होता है। मालिक कौन? जिसने धंधा स्टार्ट किया। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर है, ए बी सी, ये तीनों मालिक है ना उस फर्म के। तो इन तीनों फर्म ने, इन तीनों पार्टनर ने बेटा अपने खाता, अपना अपना खाता उस धंधे के अंदर खुलवा रखा है। जैसे बेटा किराने स्टोर में बेटा आप कभी कभी अपना खाता खुलवा लेते हो ना, मतलब अरे वो खाता इन द सेंस बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो रजिस्टर में बेटा वो खाता नहीं खोल देता था, कभी कभी उधारी वगैरह होती थी वो आपके उस खाते में लिख लेता था, पेमेंट कर देते तो खाते से हटा देता था, है ना। दृश्यम मूवी देखी होगी बेटा, उस दृश्यम मूवी में आप अजय देवगन को देखना, वो कैंटीन होती है, वहां पे वो अंकल होता है मार्टिन, उसमें वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है, वो खाता मेंटेन करता है जो उसके रेगुलर कस्टमर होते हैं। ऐसे ही बेटा ये सारे के सारे पार्टनर्स भी अपना एक खाता खुलवा लेते हैं। ऐसे बेटा ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये खाता खुलवा लेते हैं बस फर्म के लिए। क्यों? ताकि फर्म से जो ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, लेना देना, पार्टनर अगर कोई फर्म को दे रहा है या फर्म अगर किसी पार्टनर को कुछ दे रही है, तो वो सब कैपिटल अकाउंट्स में, उस खाते में एडजस्ट हो जाएंगी। मतलब लेने देने की ट्रांजैक्शन जो भी है बेटा उसको कैपिटल अकाउंट से होगी, कैश से नहीं होगी। अब इसका लॉजिक क्या बेटा, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब कैपिटल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे थोड़ी विस्तार में चर्चा बेटा हम करेंगे, थोड़ी विस्तार में चर्चा बेटा वहां हमारी होगी, अभी नहीं होगी। क्योंकि आज की जो मेरा चर्चा है, आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है, कोर इन कंसेप्ट है बेटा, वो हमारा ये वाला पढ़ना है, ठीक है। तो खामा का लेक्चर को ज्यादा बड़ा ना बनाते हो बेटा, मेरी बात समझिएगा।
तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज अगेंस्ट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो थोड़ा 12th में बेटा आपको एप्रोप्रिएशन पढ़ना पड़ेगा। पिछली क्लास में थोड़ा सा जाते हैं बेटा। पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। अभी मैं उतरा नहीं था, बस एक फंडा समझा था बेटा। अगर वो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी और सीधा यहाँ पे प्रकट हो गए हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, इस क्लास को पॉज करके पिछली क्लास को जाके देखिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। सीधी बात है बेटा, आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है धंधा अपनी लाइफ में दो लोगों से मिलता है। जैसे हम इंसान अपनी लाइफ में बेटा दो लोगों से मिलते हैं, जैसे अपनों से तो मिलते ही हैं बेटा। आप अपना जैसे ही सुबह उठते हो सबसे पहले अपनों को देखते हो, है ना, जैसे आपकी मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो गए आपके अपने होते हैं। लेकिन क्या आप अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ अपने लोगों से ही सीमित रह जाते हो? मतलब आपने अपना सर्कल सिर्फ अपने लोगों के बीच में ही बना रखा है? आपकी बातें, आपके वार्तालाप, आपकी ट्रांजैक्शन सिर्फ क्या अपनों के बीच में ही होती हैं? नहीं बेटा, आप अपने जीवन काल में अपनों के अलावा कुछ स्ट्रेंजर्स, थर्ड पार्टी से भी तो मिलते हो, वहां से मिलते हो। अच्छा, ये बिल्कुल सही होगा कि बेटा जब आप थर्ड पार्टी से मिलते होगे, स्ट्रेंजर से मिलते होगे, तो क्या आपसे आपकी उनसे कुछ बातचीत, ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ करती होंगी? जैसे बेटा किराना स्टोर वाला है, वो क्या आपका सगा है? आपका कोई रिलेटिव है? नहीं है ना, है स्ट्रेंजर। तो क्या आपकी उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई? हो रही है। तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी कि एक इंसान अपने जीवन काल में सिर्फ अपनों से नहीं, कुछ स्ट्रेंजर से भी ट्रांजैक्शन मतलब लेना देना करता रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था बिजनेस इज ऑल्सो अ पर्सन। बिजनेस इज ऑल्सो अ पर्सन आपने बीएसटी में भी पढ़ लिया होगा बेटा, 11th क्लास में अकाउंटेंसी में भी पढ़ लिया होगा, ये अब आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो बिजनेस इज ऑल्सो अ पर्सन एक सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। मतलब धंधा और बंदा दोनों अलग अलग हम मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, वो अलग बात है बेटा, धंधा इज अ सेपरेट पर्सन। तो मैंने आपको ये बोला था वो एक पर्सन है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि एक्चुअली में तो बेटा पर्सन हम लोग है ना, आप, हम, आपके पेरेंट्स वगैरह, ये सब आपके दोस्त भाई बहन, ये सब जो दुनिया में आप प्राणी देख रहे हो घूमते हुए, ये सारे पर्सन एक्चुअली पर्सन तो हम है ना। अगर हम धंधे को भी पर्सन बोल देंगे तो बेटा फिर हम में और इसको डिफरेंस क्या? इसलिए हम उसको जब भी संबोधित करते हैं, उसको बोलना चाहते हैं पर्सन, हम पर्सन नहीं बोलते, हम आर्टिफिशियल पर्सन हमेशा बिजनेस के लिए बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखना, आप कभी भी बिजनेस को पर्सन मत बोलना, हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन बोलना। क्योंकि अगर आप सिर्फ पर्सन बोल रहे हो तो जगत ये अज्यूम करता है कि वो एक नेचुरल पर्सन है। मतलब अगर आप, मैं आमचाल की भाषा में बोल रहा हूं, अगर आप किसी को पर्सन बोलोगे तो हमारा दिमाग तो यही प्रोसेस करेगा ना, मतलब आप किसी इंसान की बात कर रहे हो। तो बेटा ये पर्सन शब्द सिर्फ इंसानों के लिए रखा गया है। बिजनेस को, क्योंकि वो एक सेपरेट पर्सन है, लेकिन वो पर्सन नहीं है, वो एक इंसान नहीं है, वो एक नकली पर्सन है, इसलिए शब्द प्रयोग किया गया आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो बेटा जब बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे नकली हो, है तो पर्सन ही, चाहे नकली हो, तो क्या वो भी अपने जीवन काल में दो लोगों से मिलता होगा जैसे आप लोग मिलते हो? हाँ जी सर, मिलता होगा। कौन कौन से? एक तो अपनों से तो मिलता ही होगा, अपनों से तो मिलता ही होगा, और बेटा परायों से भी तो मिलता होगा, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर से भी तो मिलता होगा। अपने कौन होते हैं? पहले बात ये बताओ। अपने होते हैं बेटा उसके ओनर। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके 3 मालिक हैं, ए बी सी, ये 3 पार्टनर है बेटा, ये 3 है अपने उसके। सर एम्प्लॉयज नहीं, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बेटा समझा दिया था, एम्प्लॉयज ऐसा लगता है कि वो इंटरनल पार्टी है, मतलब अपने हैं, लेकिन वो एक्चुअली अपने नहीं होते। क्योंकि एक्चुअली अपनों की बेटा निशानी क्या होती है, अगर आपको जानना है किसी को अपने क्या होते हैं बेटा, अपने वही होते हैं जो सुख में तो साथ रहे ही, सुख में तो बेटा सभी साथ रहेंगे, दुख में भी जो साथ रहे वही होते हैं अपने। ये जो एम्प्लॉय लोग हैं बेटा, आपको ऐसा लगता है कंपनी में हमारे काम कर रहे हैं तो हमारे अपने, पार्ट ऑफ अ टीम है बेटा, वो जस्ट अ पार्ट ऑफ अ टीम है, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का तो बेटा सिर्फ मालिक है, मालिक है बेटा। ये आपको लगता है सब बातें हैं, ये सब आप पार्ट हो, ये हो वो हो, बेटा सीधी बात है, एम्प्लॉय को बेटा सैलरी नहीं दोगा, वो आपके बिल, वो कोई पार्ट वार्ट नहीं है, वो सब भूल के चले जाएगा, आपको पूछेगा भी नहीं, केस अलग कर देगा, मेरे से काम करवा लिया, मुझे पैसा नहीं दे रहे, हल्ला और मचा देगा। तो बेटा ये नहीं होता है अपने वो नहीं होते। जैसे आप लॉस में जा रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉय से अगर बोलोगे देखिए कंपनी लॉस में जा रही है, आप समझने की कोशिश करिए, प्लीज आप अपना आउटपुट दीजिए, हम आपको लेकिन सैलरी नहीं दे सकते। आप बताओ एम्प्लॉय आपके लिए काम करेगा? नहीं कर सकता, और ना ही आप उसे कुछ बोल सकते। देखिए बेटा वो भी अपनी जगह राइट है, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, उसको भी अपना घर खर्चा चलाना है ना, तो उसको भी तो खाना पीना है ना, इसलिए बेटा वो दूसरी जगह चले जाएगा, सीधी बात है। तो ये अपने नहीं है बेटा, सीधी बात, अपने नहीं है। अपने वही होते हैं बेटा, मैंने आपको निशानी बता दी, सिर्फ मालिक लोग, क्योंकि मालिक लोग ही है बेटा जो प्रॉफिट में तो साथ रहेंगे कंपनी के, कंपनी धंधा चालू रहेगा, लॉस भी हो जाए तब भी बेटा वो कंपनी के मालिक रहेंगे,
ऐसा थोड़ी ना रिलायंस में लॉस चला के बेटा मुकेश अंबानी घर में चला के धंधा बंद कर दिया, ऐसा होता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। कितने क्वार्टर्स में लॉस आते हैं लेकिन धंधा चालू रहता है बेटा। तो ये सिर्फ मालिक लोग होते हैं जो सुख दुख में साथ रहते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा लेकिन क्या बिजनेस सिर्फ मालिक लोगों में घिरा रहा है? अरे बेटा जो बिजनेस है वो क्या सिर्फ मालिक लोगों में घिरा रहेगा अपने जीवन काल में और किसी से बात ही नहीं करेगा? गवर्नमेंट से भी मिलेगा, बैंक से भी ट्रांजैक्शन करता है, एम्प्लॉय से भी ट्रांजैक्शन करता है, क्रेडिटर से भी ट्रांजैक्शन करता है, इन्वेस्टर से भी ट्रांजैक्शन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ट्रांजैक्शन करता है। अरे तो भाई साहब कितने एक्सटर्नल लोगों से भी तो मिलता है ये अपना बिजनेस। मान तो बेटा बात बिल्कुल पता है कि बेटा 11th क्लास में इंटरनल पार्टी एक्सटर्नल पार्टी पढ़ के आए हो या सब ऐसे ही करके आए हो? ठीक है बेटा, तो मैंने आपको वहां पे इन डिटेल समझाया हुआ 11th क्लास में। तो बिजनेस सिर्फ अपने लोगों से नहीं मिलता, एक्सटर्नल पार्टी से भी बेटा अपना धंधा बंदा उसका चल रहा है ना, खाना पानी उसका चल रहा है। तो बेटा ट्रांजैक्शन वो सिर्फ अपने लोगों से नहीं एक्सटर्नल पार्टी से भी करता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था बेटा, ये जस्ट क्विक रिकैप है पिछली क्लास का, कि बेटा जब भी धंधा अपने लोगों से ट्रांजैक्शन करता है तो उन खर्चों को जब भी रिकॉर्ड करेगा तो उसमें बेटा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला मेथड लगा के करेगा। बेटा वैसे ही कोई मेथड नहीं है, ये एक क्या है, एक आइडियोलॉजी है, मतलब एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या है। वैसे तो बेटा मैं आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बता दिया था, आज थोड़ी सी और बात करेंगे। आज हम रीडिंग करेंगे बेटा। आज ये सारा जो मामला मैंने यहाँ टेबल में बना के आपके सामने प्रस्तुत किया बेटा, आज इसी को हम थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा विस्तार में चर्चा इस पर करेंगे। चलिए ठीक है सर। तो जब भी, अब बड़े ध्यान से सुनो मेरे बेटा इन शब्दों को, इन गोल्डन वर्ड्स को बड़े ध्यान रखो बेटा। जब भी बिजनेस अपनों से, अपने कौन होते हैं? मालिक लोग। मतलब जब भी धंधा मालिक लोगों से कोई ट्रांजैक्शन करता है तो हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वहां पे लगाया जाता है। और जब भी धंधा मालिक से नहीं, एक्सटर्नल पार्टी से, मालिक से नहीं एक्सटर्नल पार्टी से, मतलब स्ट्रेंजर से, थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करता है तो वहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लगाया जाता है। अब चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। देखिए बेटा एक सेकंड, ये जो भी मैं आपको बेटा अब तक लेक्चर में बोल रहा हूं, ये सिर्फ अगर आप सुन रहे हो तो बेटा बहुत जल्दी ये आपको टिकने वाला नहीं है। आपको बेटा अपने साथ एक रजिस्टर लेके बैठना है, एक अच्छा रजिस्टर लेके बैठना है बेटा। कोई सॉफ्ट कॉपी वगैरह कुछ नहीं है, प्रॉपर एक रजिस्टर लेके बैठना है। अपनी पेन पेंसिल आप जो भी फॉलो करते हो बेटा उसको उठाओ, ये नोट्स आपको बनाना है बेटा। जो मैं बोल रहा हूं आपको वो लिखते रहना है, क्योंकि बेटा पेपर के टाइम में आपके पास दोबारा टाइम नहीं है कि आप ये लेक्चर खोल के देखोगे। ठीक है, तो ये जो आप रजिस्टर मेंटेन कर लो बेटा, बोर्ड्स में आपके यही काम आएंगे। बोर्ड्स में बेटा आपके यही तो काम आएंगे कि सीधा सीधा पढ़ लिया, अच्छा सर ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ लगता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ लगता है। तो बेटा सीधी बात है, आप जहां से भी कर रहे हो बेटा, आप अपनी किताब में अगर ये नोट्स बनाना चाहते हैं, किताब में मैं आपको जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, मैं आप लोगों को यही क्या कहते हैं सजेस्ट यही करूंगा, एडवाइस करूंगा, किताबों में मत करना बेटा, नोट्स मत बनाना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत ही जंबल कर रखा होता है, मैसी है, ऑलरेडी है वहां पे। ठीक है, तो अगर आप और नोट्स बना दोगे तो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, तो फिर वो अखबार बन जाएगा वो। तो इससे अच्छा तो बेटा आप अपना कोई रजिस्टर ही मेंटेन कर लो। ठीक है, चलिए तो अब हमने यहां तक तो पढ़ लिया सर। ठीक है, एप्लीकेशन समझ में आ गई, मतलब एप्लीकेशन समझ में आ गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किस पे लगेगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस पे लगेगा। लेकिन सर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। हाँ बेटा, चलिए बेटा अब मीनिंग पढ़ना स्टार्ट करते थे। उसके लिए तो हमको मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, है ना। मीनिंग जानना तो मीनिंग पढ़ो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस दैट मस्ट बी पेड। बेटा यहां पे शब्द है एक्सपेंसेस दैट मस्ट बी पेड रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब होता है बेटा चाहे कुछ भी हो जाए। रिगार्डलेस का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक्सपेंसेस दैट मस्ट बी पेड, चाहे कुछ भी हो जाए, वेदर फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट और incurs a loss. These are the deductions from revenue to arrive at the net profit. अभी यहाँ पे ध्यान मत दो, यहाँ पे क्या कथा लिखी है ये बेटा, आपको मुझे लगता है ये आपके अभी ऊपर से जाएगी ये वाली लाइन। अभी आपको इस पर स्ट्रेस नहीं देना है, ये मैं आपको पूरा जो कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, ये सारी जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है बेटा यूं ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा वो खर्चे होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो फर्म को बेटा देने ही देने हैं। रिगार्डलेस लिखा है यहाँ पे, देने ही देने। इसका मतलब चाहे प्रॉफिट हो तब भी देना पड़ेगा, चाहे लॉस हो तब भी देना पड़ेगा। मतलब फर्म बेटा प्रॉफिट कमा रही। अब आप मुझे बात बताओ बेटा, जो आप खर्चे एक्चुअली दोगे, जो आप बेटा खर्चे, अब देखो फर्म जैसे बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, एग्जांपल से पढ़ते हैं। एक फर्म है,
बेटा आप सोचो एक बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं, सोचो ये जो सेटअप वगैरह डला हुआ है, इसमें सोचो मैंने रेंट पे सोचो ले रखा, और रेंट पे लेने के बाद सोचो 50,000 का महीने का खर्चा आता है फर्म का, ये फर्म का खर्चा है बेटा। तो ये फर्म ने रेंट का खर्चा दिया, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? पहले मुझे एक बात बताओ, जर्नल एंट्री बताओ बेटा। पहले फर्म ने रेंट का खर्चा दिया, अभी बेटा ये फर्म वाम अभी कुछ मत सोचो, 11th क्लास की सोल प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, रेंट पेड इन कैश, क्या एंट्री होती है इसकी जर्नल में? सर ये होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, यही होती है बेटा एंट्री। हाँ तो बेटा फिर इसके बाद ये तो होती है, फिर इसका आप लेजर मेंटेन करते थे, रेंट का लेजर खोलते थे, कैश का लेजर खोलते थे, है ना। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स बेटा आप रेंट लिखते थे, कैश लिखते थे, है ना। अरे फाइनल अकाउंट्स में ये सब लिखते थे ना। फिर इससे आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में आप रेंट अकाउंट को डालते थे, और ये कैश को आप कहां लिखते थे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ऐसे लिखते थे। डबल एंट्री सारा सिस्टम हो गया? हाँ जी सर हो गया। बात में ये कह रहा हूं, जब आप पीएनएल में बेटा यहां पे ये देखिए, जब बेटा पीएनएल अकाउंट बनाते थे यहाँ पे, हाँ जी सर बनाते तो थे बेटा, यहां पे आप टू रेंट की एंट्री डालते थे ऐसे 50,000, हाँ जी। तो बेटा ये जो आप टू रेंट का आपने खर्चा डाला हुआ है ना, इसी को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा एक्चुअली इसी को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब इसका मतलब बेटा ये है, ये जो मैंने रेंट का खर्चा दिया है ना बेटा, ये जो रेंट का मैंने खर्चा दिया है, ये अब मुझे बात बताओ, क्या मैं अपनों को दे रहा हूं किसी एक्सटर्नल पार्टी को दे रहा हूं? बेटा हमेशा आपको अगर ये पहचानना है कि ये खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन, ये मैंने आपको हैक बता दिया बेटा। ये हैक बेटा 99 नहीं 200% काम करता है ये हैक। ये दुनिया में कोई नहीं बताएगा बेटा ये हैक, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ये हैक कोई नहीं बताएगा आपको, ये जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये जानना, मैंने आपके सामने खर्चा यहां पे लिखा हुआ है रेंट का, अब आपको मैं ये बता रहा हूं बेटा, ये क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? तो बेटा आपको अपने अपने मन से, अपना मन के अंदर आपको ये पूछना, अपने आप से पूछना है कि क्या ये जो मैंने रेंट का खर्चा दिया है, क्या किसी अपने को दिया है? क्या ये जो मैंने रेंट का खर्चा दिया है, क्या किसी अपने को दिया है या किसी और को दिया है? बेटा अपने को नहीं दिया, किसी और को दिया। हालांकि बेटा यहां पे थोड़ा सा कैच है, अभी आपको एक्चुअली मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन बेटा एक्चुअली रेंट का खर्चा भी अगर आप किसी अपने को देते हो ना, रेंट का खर्चा भी अगर आप किसी अपने को देते हो, तो बेटा एक्चुअली उसको यहां हम पीएनएल अकाउंट के अंदर ही डालते हैं। सोचो एक रेंट का खर्चा आपने यहां पे तो आपने किसी एक्सटर्नल पार्टी को दिया है, जैसे कोई लैंडलॉर्ड वगैरह हो गया यार, वो हमारी कंपनी का मालिक, कोई कंपनी का थोड़ी ना, वो तो कोई बाहर का बंदा है, उसने हमें एक रेंट पे जगह दे दी, उसको रेंट दे रहे, तो बाहर का बंदा हुआ, तो उसको तो हम पीएनएल अकाउंट में डालेंगे। बेटा जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं, चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है ना बेटा, वो पीएनएल अकाउंट में डाला जाता है, और ये जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये पीएनएल में नहीं, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है, तो एक बार आपको ये पता चल गया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएनएल ये या क्या कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा इसको पीएनएल अकाउंट में डालना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा, ये जो डाला जाता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग पे आइए बेटा, अकाउंटिंग पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अकाउंटिंग पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे होते हैं ना, जो खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट होते हैं, लेकिन बेटा जो खर्चे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं वो डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं। तो बेटा यहां पे हमारा मसला जो है, यहां पे दिक्कत है बेटा, देखो यहां में हमारी दिक्कत क्या है, हमको यही नहीं पता कि कौन सा खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बेटा एक्चुअली जो मसला है, एक्चुअली में जो दिक्कत है वो ये है कि हमको ये नहीं पता कि ये जो खर्चा हमारे सामने पेपर में लिखा हुआ है, एग्जाम में ये जो हमारे सामने खर्चा है, हमको ये नहीं पता कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन। अगर बेटा हमको किसी तरह ये पता चल जाए कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो क्या बेटा आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते? लेट से आपको ये पता चल गया कि ये सोचो ये वाला गिवन खर्चा आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो क्या बेटा आपको नहीं पता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले जाते हैं, तो आप आराम से पीएनएल में डेबिट कर दोगे। बेटा लॉजिक समझो। अच्छा सर क्रेडिट नहीं कर सकते? अरे ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन खर्चों के लिए लगता है, इनकम में नहीं लगता। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। और बेटा अगर आपको किसी तरह पता चल जाए कि ये जो गिवन खर्चा पेपर में आया है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बेटा बस दिक्कत ये है, ये पता करना है चार्ज अगेंस्ट या एप्रोप्रिएशन। अगर पता चल जाए ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो क्या आपको नहीं पता एप्रोप्रिएशन वाले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं? तो बेटा यहां पे हमारा गेम आ गया। बेटा इसी चीजों से हमें निकालना है, बेटा लॉजिक नहीं निकाल देंगे। अरे ये किताबी दुनिया ने कितना भी ये डिफिकल्ट बनाया, हम इजी कर देंगे। हमें बस ये पता चलना है बेटा, देखिए जैसे चेस में भी यही होता है बेटा, आपको एक बार ये पता चल जाए ये सामने वाला चाल क्या चल रहा है, आगे वाला आप खुद ही कर लो।
बेटा मैथ्स में भी यही होता है ना, मैथ्स में बेटा क्या है, वो सॉल्यूशन आ जाए तो फिर गेम, मतलब सॉल्यूशन तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या है उस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना आता। जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं बेटा, है ना, 11th क्लास 12th क्लास, अब जो नॉन मैथ्स वाले हैं शायद उनको नहीं पता, या आप अपनी बेसिक मैथ्स भी ले सकते हैं बेटा 10th क्लास की। आप क्वेश्चन होता है बेटा, सॉल्यूशन आपको आ रहा होता है, लेकिन आपको स्टार्ट करना नहीं आ रहा होता है। यार इसमें कौन सी थ्योरम लगाएं, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगाएं, क्या लगाएं कि ये स्टार्ट हो जाए बस किसी तरह, एक बार पता चल जाए इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, आंसर तो हम निकाल लेंगे। तो बेटा यहाँ पे भी वही है, एक बार ये जो खर्चा है पता चल जाए, एप्रोप्रिएशन है, चार्ज, बाकी हम निकाल लेंगे कि इसको पीएनएल में डालना है, एप्रोप्रिएशन में, ये हम देख लेंगे, बस ये पता करना। तो इसका मैंने आपको हैक बता दिया, ठीक है, इसका मैंने आपको हैक बता दिया। हालांकि बेटा थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे जब हम करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस पे बेटा ध्यान देंगे, क्वेश्चंस के बिना एक्चुअली ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा बेटा, ठीक है, तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स से बेटा ये एग्जांपल मैंने आपको सोच रखा हुआ है, एक मैंने बेटा, मेरा एक फर्म है, एक बिजनेस है, उसका मैंने रेंट का खर्चा दिया, तो क्या बेटा मैंने किसी अपने को दिया या किसी बाहर वाले को दिया? बाहर वाले को दिया। तो बाहर वाले को जब दिया जाता है तो मैंने आपको क्या बताता है, एप्रोप्रिएशन या चार्ज, चार्ज अगेंस्ट। अच्छा इसका लॉजिक क्या है सर, ये बताओ क्यों? मैं तो नहीं मानता बाहर वालों को चार्ज दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन के लिए दिया जाता, एप्रोप्रिएशन भी तो दिया जा सकता है सर, आपके कहने से हम क्यों माने, हम क्यों माने? हम तो ये कह रहे हैं बाहर वाले को एप्रोप्रिएशन मानेंगे, चार्ज नहीं मानेंगे। बेटा इसका मैंने आपको ये बताया था, लॉजिक देखिए, ध्यान से पढ़िए, यहां पे ये लिखा है बेटा, तू चाहे प्रॉफिट में आ, मतलब तू प्रॉफिट में आ रहा है तब भी देना पड़ेगा, घाटे में आएगा तब भी देना पड़ेगा। थोड़ा रूड नहीं लग रहा सुनने में? थोड़ा मीन, थोड़ा रूड नहीं लग रहा? अरे यार थोड़ा तो दया दिखा, प्रॉफिट है तो हम दो, तो तुम दे ही देंगे, अबे लॉस में भी देना पड़ेगा। तो क्या है ऐसी हरकत कोई अपना अपने साथ करता है? अपना तो ये करेगा यार टेंशन नहीं है, प्रॉफिट है तो दे दियो, लॉस है तो मत दियो, कोई नहीं, जब प्रॉफिट आएगा तो दे दियो। ये अपने वाली बातचीत नहीं है। यहाँ पे तो ये कह रहा बेटा चाहे घाटा भी हो तब भी देंगे, तब भी देना पड़ेगा, नहीं दिया तो तेरा स्कूटर उठा के ले जाएंगे, तेरी एसेट्स उठा के ले जाएंगे, तेरी बाइक, तेरी कार सब उठा के ले जाएंगे, मतलब तेरी पर्सनल एसेट्स ले जाएंगे। तो बेटा ये कुछ रूड सा लग रहा है सुनने में, है ना? तो बेटा रूड अपने होंगे, बाहर वाले होंगे, बाहर वाले, इसलिए बाहर वालों पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लगाया जाता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन और द एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल चार्जेस हैव बीन अकाउंटेड फॉर। बेटा थोड़ी यहाँ पे टेक्निकल पता नहीं कौन सी फ्रेंच भाषा लिखी है, यहाँ पे आपको ये समझना नहीं है, इजी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो दे दियो, प्रॉफिट होगा महाराज तो दे देना, घाटा है तो टेंशन कोई नहीं, अपने हैं, अरे अपने हैं, टेंशन मत ले, घाटा है तो मत दियो, प्रॉफिट है तो दे दियो, बस अपनी बात है भाई, अपनी वाली बात है, हम लोड नहीं डालते अपनों पे कि भाई घाटा है तो दे दे, कोई नहीं, प्रॉफिट होगा तो दे दियो। तो बेटा अपनों वाली बातचीत है, तो इसलिए यहाँ पे एप्रोप्रिएशन लगता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये बेटा आपको मैंने इतना लॉजिक में बता दिया कि बेटा इतना तो खैर कोई बताएगा ही। चलिए अब जैसे रेंट वाला खर्चा मैंने किसी बाहर वाले को दिया, अगर सोचो बेटा लेट से, अभी तो सोचो मेरे पास प्रॉफिट है मैं तो दे ही दूंगा, लेकिन अभी एक सेकंड के लिए ये सोचो मेरे पास घाटा है बेटा, मेरे पास सोचो मैं लॉस में जा रहा हूं, 1 लाख रुपए का लॉस है, सोचो, है ना, सोचो चलो 20,000 का लॉस है, 20,000 का लॉस, मतलब सीधी बात है लॉस में जा रहे हैं, ठीक है कंपनी। अब बेटा लॉस पे जा रहे हैं मतलब यहां पे मेरा 20,000 का लॉस है, मतलब प्रॉफिट तो कमाया नहीं, 20,000 का और घाटा हो गया, जेब से 20,000 घाटा और हो गया, चलो ठीक है। अब भाई मेरे पास खुद ही पैसा नहीं है तो मैं रेंट क्या कद्दू दूंगा? बेटा मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं खुद घाटे में जा रहा हूँ 20,000 के। वो कह रहा है, वो मालिक आ रहा है, मकान मालिक, वो कह रहा है भाई साहब 50,000 का रेंट दो हमारा। मैंने कहा देखिए सर इस बार कुछ बिजनेस अच्छा खासा चला नहीं है, 20,000 का घाटा हो गया है, आपको मैं अगले महीने देता हूँ, जैसे ही मेरा प्रॉफिट आ जाएगा उसमें दे दूंगा। वो आपको क्या लगता है बेटा वो सुनेगा मेरी कोई बात? सुनेगा? बेटा आप खुद देखो बॉलीवुड में इतनी सारी अवेलेबल मूवीज हैं, लगान वगैरह, बेटा ये सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते बेटा बाहर वाले, बेटा क्योंकि वो एक्सटर्नल पार्टीज है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो आपको कोई सके थोड़ी ना जो आप पे दया दिखाएंगे, उनको अपने पैसे से मतलब है, ठीक है। तो सीधी बात है बेटा, मैं उनको कितनी भी स्टोरी सुना दूं, लॉस है, ये है, प्रॉफिट है, वो है, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है तेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, हमारा 50,000 का किराया दे दे, क्यों? क्योंकि तूने मेरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, अगर तुझे ना रख के मैं किसी और को रख देता वो तो मुझे 50,000 दे सकता था ना, तो मैं अपना 50,000 का घाटा क्यों कराऊं? इसलिए बेटा वो लेके रहेगा, इसलिए बेटा वो लेके रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब बेटा चाहे मुझे अपनी घर की एसेट्स क्यों ना कोलैटरल रखनी पड़े उसको रेंट देने के लिए, समझ रहे हो? इसलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सोचो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लॉस है बेटा, सोचो नेट लॉस 20,000 का, तब भी मुझे देना पड़ेगा ये 50,000 का खर्चा, क्योंकि इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सामने वाले को दे रहा हूं, एक्सटर्नल पार्टी को दे रहा हूं, किसी अपने को नहीं दे रहा हूं। लेकिन यही अगर मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करता तो यहां पे बेटा शायद कुछ रियायत आ जाती। वैसे सोचो अपने कौन होते हैं बेटा? बिजनेस के पार्टनर। अब बेटा यहां पे बात ध्यान से सुनो, अपने कौन होते हैं? बिजनेस के पार्टनर्स। अब सोचो बेटा एक पार्टनर है, उसकी कोई जगह थी,
उसने कहा बिजनेस सुनो, मैंने अपनी अपनी जगह मेरे पास फोकट में पड़ी है, बाहर वालों से क्या रेंट पे लेना, मेरे से ही ले लो, मुझे ही रेंट दे देना। तो यहां पे बेटा थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनो, यहाँ पे गेम थोड़ा दूसरा है, थोड़ा दूसरा है गेम बेटा। यहाँ पे बेटा यहाँ पे सोचो, यहाँ पे मैंने केस अलग कर दिया, मतलब ये इस वाले केस में तो बेटा मैंने किसी एक्सटर्नल पार्टी से जगह किराए पे ली है, लेकिन सोचो यहाँ पे एक धंधे में एक पार्टनर है ए, उसके पास एक फोकट में खाली जगह पड़ी थी, उसने कहा धंधे को मैं मतलब उसने क्या करा, अपनी उस खाली फोकट जगह को धंधे को रेंट पे दे दिया। ए पार्टनर ये कह रहा है धंधा सुन, तू बाहर से जाएगा, किसी सामने वाली पार्टी से किराए पे देगा, हम पार्टनर हैं, अपनी बातचीत है, तू हम ही से ले ले। तो उस ए पार्टनर ने अपनी जगह को फर्म को किराए पे दे दिया। तो ठीक है बेटा, अच्छा वाला ऑपरेट हो रहा था, तो क्या फर्म ए को किराया नहीं देगी? बेटा वो तो देना ही पड़ेगा। अरे ए अपना ही बंदा है, लेकिन लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना आप उसकी फोकट में जगह यूज कर रहे हो। उसने फर्म को किराए पे जगह इसलिए दी है क्योंकि अपनी बातचीत है, अपनी फर्म है, इसलिए किराए पे दे दी, लेकिन रेंट तो दोगे ना बेटा उसको, फर्म को। तो बेटा फर्म को ए पार्टनर को रेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे मसला ये है कि ये रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? क्योंकि सर यहां पे तो सर देखिए, अब मैं बताता हूं, बोलो बेटा। देखिए सर, आपने ये कहा था कि अगर फर्म अपनों से ट्रांजैक्शन करती है, क्योंकि यहां पे बातचीत अपनी वाली है, तो सर बट ऑब्वियस है यहां पे वो वाली बात तो नहीं होगी, लॉस होगा तब भी देगा, प्रॉफिट होगा तब भी देगा। तो सर अपनी वाली बातचीत है, तो अपनी वाली बातचीत है सर, फिर यहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लगेगा, तो सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअली बेटा ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। सर ये तो गलत बात है ना सर, आपने तो देखो कहा था कि ये होता है कि हम अगर अपनों से ट्रांजैक्शन करेंगे, यहां पे साफ साफ दिख रहा है धंधा अपनों से ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना बेटा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है आपने पार्टनरशिप डीड में ये लिखा कैसे कि रेंट पेड टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन है, चार्ज है, ये लिखना पड़ता है बेटा। और अगर सर नहीं लिखा तो बेटा आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना पड़ेगा, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना पड़ेगा। फिर से कहता हूं बेटा, देखिए बेटा रेंट, इसका लॉजिक है बेटा, एक्चुअली इसका एक लॉजिक है कि उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि रेंट पेड टू पार्टनर, मुझे पता है सुनने में ऐसा लगता है, अरे अच्छा लगता है सुनने में, मन बहुत कर रहा है कि इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोल दूं, अरे मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यार फर्म ने रेंट दिया किसी अपने को, पराये को तो नहीं दिया, किसी थर्ड पार्टी को तो नहीं दिया, अरे अपने ही पार्टनर को दिया है, अपनी ही बातचीत है, अरे अपना ही बंदा है, तो अपने को खर्चा दिया है। तो हमने तो ये पढ़ा था, अगर किसी फर्म अपने लोगों से ट्रांजैक्शन करता है, अपने तो बेटा ओनर ही होता है, मतलब पार्टनर्स, मतलब सीधी बात, फर्म पार्टनर से कोई ट्रांजैक्शन करता है, लेना देना करता है, तो बेटा वहां पे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लगाते हैं। तो उस हवाले से तो बेटा रेंट पेड टू पार्टनर भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअली नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा अब सुनो बात, डिपेंड करता है। देखिए बेटा ये बातें आपको पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ती है। पार्टनरशिप डीड में आपको ये लिखना पड़ेगा कि रेंट, अगर किसी ए पार्टनर ने, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, अब ए पार्टनर ने बेटा एक फर्म को किराए पे जगह दी, तो बेटा यहां पे पार्टनरशिप डीड जब बनेगी, वहां पे ए पार्टनर को बोलना पड़ेगा कि फर्म बोलेगी भाई सुन, हमने ऐसा पढ़ा है अपनों से ट्रांजैक्शन होती तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो तुझे कोई दिक्कत है या नहीं, अभी आपको अभी बता दे। मतलब सर, अरे बेटा जब पार्टनरशिप डीड बनेगी तो फर्म ये कह रहा है सुन ए, तूने अपनी जगह हमको किराए पे दे दी, ए ने कहा हाँ, तो भाई देख सीधी बात है, यहाँ पे फर्म अपनों से ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब तू हमारा अपना ही है, तेरे से ट्रांजैक्शन हो रही है, तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लग जाना चाहिए। तो तुझे क्यों दिक्कत तो नहीं है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से? अगर बेटा ए कह रहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा वहां पे लिखवा लेना कि भैया हमने ए से बातचीत कर ली है, ए कह रहा है नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो रेंट पेड टू पार्टनर ए विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लगा लेना। लेकिन यहां पे सोचो बेटा, अगर आपका पार्टनरशिप डीड इस प्रोविजन को लेकर साइलेंट है, या ए ने मना कर दिया कि नहीं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो ही मुझे तुम दोगे, अगर लॉस होगा तो तुम देगा ही नहीं, तो बेटा उसने कहा नहीं एप्रोप्रिएशन नहीं, चार्ज है, तो या तो आप लिख दो चार्ज है। लेकिन सोचो सर हमने नहीं लिखा, तो मतलब हमने कुछ भी नहीं लिखा, सोचो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो बेटा आप यही मानोगे कि रेंट पेड टू पार्टनर ए इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा वो चार्ज है, मतलब चाहे आप धंधा लॉस में भी क्यों ना चले जाए, धंधे को उसको पे करना पड़ेगा। सर ये क्या है, इसका क्यों है ऐसा, मतलब क्योंकि बेटा बात यहां पे थोड़ी ध्यान से सुनो,
बात ध्यान से सुनो बेटा। अब एक ए पार्टनर है बेटा, एक ए पार्टनर है बेटा, सुनो मेरी बड़ी ध्यान से। अरे बेटा एक ए पार्टनर है, वो अपना धंधा, वही जगह है बेटा जहां पे वो रह रहा है। सोचो ए पार्टनर, उसने आपको एक जगह है बेटा, खाली स्पेस है, खाली स्पेस, उसने वो फर्म को रेंट पे दे दी। लेकिन बेटा थोड़ा दिमाग तो लगाओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे हर चीज जो बेटा लॉजिक चली है, थोड़ा लॉजिक से भी तो बातें करें। बेटा ए पार्टनर कहा से खाली पॉकेट में कोई जगह पड़ी है, उसने फर्म को वो जगह दे दी रेंट पे। लेकिन अभी एक सेकंड के लिए ये अज्यूम करो, उसने सोचो रेंट को, उसने फर्म को रेंट पे दे ही नहीं, तो सर फिर क्या करा बेटा, उसने किसी और को रेंट पे दे दी। दे सकता था, सोचो दे सकता था, अभी तो फर्म को दे रखी है। लेकिन अभी एक सेकंड के लिए ये अज्यूम करो, उसने फर्म को ना देके किसी और को दे दी, तो क्या वो सामने वाला बंदा फर्म ये ए पार्टनर को रेंट देता या नहीं देता? देता। अरे हर केस में तो बेटा ए के पास रेंट तो आता ही ना। सोचो फर्म को नहीं देता, किसी सामने वाले किसी थर्ड पार्टी को दे देता, मतलब सीधा फर्म के अलावा किसी को भी दे सकता था। दे सकता था ना, हाँ सर दे सकता था। तो क्या वो सामने वाला ए को पार्टनर को रेंट देता नहीं देता? देता। तो बेटा फर्म ने ये जगह यूज करी है, तो सोचो अगर वो 50,000 रुपए फर्म के पास ए के पास आ रहा है, लेकिन ए ने ऐसा तो नहीं करा, किसी सामने वाले को तो नहीं दिया 50,000 रुपए, उसके पास नहीं आए, उसने क्या करा, उसने फर्म को दे दिया। तो क्या ये 50,000 रुपए ए का लॉस नहीं हो गया फर्म को देने से? अरे ध्यान से सुना ना, फर्म के पास एक खाली जगह, ए के पास एक खाली जगह पड़ी थी, उसमें वो आराम से 50,000 रुपए का किराया कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना करके फर्म को रेंट पे दे दी। बेटा ऐसे तो उसने 50,000 का लॉस करा दिया। अरे वो लॉस थोड़ी ना कराएगा, वो फर्म से लेगा। अरे वो फर्म को यही बोलेगा ना, भाई पार्टनर अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन भाई ये तू जो मेरे किराए पे जगह यूज कर रहा है, मैं वहां पे आराम से 50,000 रुपए कमा सकता हूँ, तुमको दे रहा हूँ तो तुम दे दो मुझे 50,000 रुपए। मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे अपनी फर्म हो, तुम मेरे अपने ही हो, इसलिए तुमको मैंने हाई प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी पे तुमको दे दी, वरना मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, मेरे 50,000 रुपए वहां पे खड़े हैं, ठीक है। लेकिन तुमको इसलिए दिए क्योंकि बस तुम मेरे प्रायोरिटी वाले लोग हो, अपने लोग हो, इसलिए दिए। तो बेटा 50,000 तो फर्म भी देगी इसको, तो बेटा चाहे घाटा भी क्यों नहीं हो जाए, फर्म को इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ए तो बेटा आराम से कमा ही सकता था हर टाइम, उसको हर महीने 50,000 आता ही। और फर्म के चक्कर में ऐसा थोड़ी ना, फर्म है तो घाटा होगा तो मत देना, पैसा होगा तो दे देना, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्योंकि बेटा अगर फर्म को ना देता, फर्म का सोचो अभी घाटा है, वो नहीं दे रही, लेकिन वो अगर फर्म को नहीं देता, किसी सामने वाली को दे देता, बेटा वहां तो उसको रेंट आ सकता था 50,000 रुपए का। तो बेटा ए अपना लॉस नहीं कराएगा, ए अपना लॉस नहीं कराएगा, क्योंकि बेटा वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी से वो लेके आया है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी से लेके आया बेटा, वो फर्म के लिए नहीं लेके आया। अरे फर्म को इसलिए दिया क्योंकि वो उसका अपना ही तो है बेटा। आप अपने लोगों को प्रायोरिटी नहीं देते क्या? बाद में किसी सामने वाले को दोगे ना, सामने वाले को बेटा अपने को दोगे, सामने वाले को दोगे, बट ऑब्वियसली आप अपने को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हो। जैसे बेटा आप सोचो खाने की लाइन में लगे हो, तो बेटा आप अपने को लगाओगे, किसी थर्ड पार्टी वाले को लगाओ, अपने को ही लगाओगे सबसे पहले, तो प्रायोरिटी अपनों को दी जाती है। इसलिए बस इस बेसिस पे इसने रेंट पे दिया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना फोकट में दे देगा, अरे फोकट पे थोड़ी ना देगा, आराम से 50 रुपए कमा रहा है तो यहाँ फर्म को फोकट पे दे देगा? नहीं देगा, बट ऑब्वियस है, बस इसलिए दिए क्योंकि फर्म अपनी बंदी है, इसलिए उसको प्रायोरिटी में दे दिए। चलो ठीक है, अब दे दिए, तो बेटा फर्म का चाहे घाटा है या प्रॉफिट है, फर्म को देना पड़ेगा 50,000 रुपए, क्योंकि यार ये तो बेटा बेचारे ऐसे तो ए का लॉस हो जाएगा फिर तो। अरे फर्म का लॉस आया, ए का लॉस क्यों करा रहे हो? बेचारे फर्म में ए ने तो अच्छी नीयत से दिया था, लेकिन ए को तो तुमको 50,000 देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा लॉस आया ना है। सीधी बात है बेटा, क्योंकि वो तो बेचारा 50,000 रुपए कमा सकता था ना, तुम उसको लॉस पे नहीं दे रहे, बेचारा उसका तो घाटा हो गया है ना। तो बेटा ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको ये तो मैंने समझाया था। अब एक्सपेंस, नेचर एंड एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, है ना बेटा। ये जो भी खर्चे होते हैं बिजनेस के लिए, खर्चे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एलोकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पे बेटा एक्चुअली ये क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सीधी बात है, अपने मालिक से जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी। अरे अपनों से जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एप्रोप्रिएशन में डाल देना, और जो बेटा जो बिजनेस के खर्चे होंगे, मतलब किसी थर्ड पार्टी से रिलेशन होगा, वो आप यहाँ पे डाल देना। अब जैसे रेंट पेड टू पार्टनर है, कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डालेंगे बेटा। उसका लॉजिक मैंने आप सब समझा दिया, कुछ कुछ चीजें आपको लॉजिक से डालनी पड़ेंगी बेटा। अरे आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, ये 2-3 चीजें ही है बस, सारी नहीं है, 2-3 ही है बस, ठीक है। जैसे लोन, इंटरेस्ट पेड टू लोन, सॉरी, किस फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, तो क्या फर्म को ब्याज नहीं देना पड़ेगा? तो बेटा वो क्या, अच्छा फर्म ब्याज दे रहा है, अपने को दे रहा है, तो क्या एप्रोप्रिएशन नहीं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है बेटा, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये तो 2-3 आइटम्स है बेटा, मतलब अगर यहाँ पे फर्म कुछ दे रही है, मतलब 2-3 आइटम्स है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, ये बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। इसके अलावा सारी की सारी एप्रोप्रिएशन होती है बेटा, अभी पढ़ेंगे वो कौन कौन सी होती है, ठीक है बेटा, सारी की सारी पढ़ेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल। चलिए बेटा,
प्रायोरिटी पढ़ लेते हैं बेटा। प्रायोरिटी यहाँ पे है अकाउंटिंग फॉर बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, दैट इज बिफोर एप्रोप्रिएशंस। मतलब बेटा सीधी सीधी बात है, ये जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उससे पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो यहाँ पे डाले जाते हैं, ठीक है। अरे इसका मतलब यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग फॉर बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, मतलब ये वो खर्चे होते हैं, सीधी सीधी बात सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ये वो खर्चे होते हैं जब बेटा पीएनएल अकाउंट बनाते थे बचपन में। हाँ जी सर बनाते थे। यहाँ पे आपको एक नेट प्रॉफिट आता था, हाँ जी सर आता था बेटा। इससे पहले जितने भी आपने खर्चे यहाँ पे कर रखे हैं इन सबको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। नेट पीएनएल अकाउंट बनाते थे, हाँ जी सर, नेट प्रॉफिट आता था बेटा। इससे पहले जितने भी खर्चे आप डेबिट करते थे, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, ये सैलरी, कमीशन, मैनेजर्स खर्चा, रेंट, प्रीपेड, दुनिया भर का जो भी खर्चा वगैरह प्लस डेबिट माइनस होता था, वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं बेटा। और बेटा इसके बाद जो भी खर्चे होते हैं वो एप्रोप्रिएशन होते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे अकाउंटिंग में देखिए, अब अकाउंटिंग में आ जाइए। एलोकेटेड फॉर आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट ऑल चार्जेस। सिंपल भाषा में बता दिया, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज लिखी ये मत देखिए। इसका मतलब है सीधी सीधी बात बेटा, पीएनएल अकाउंट बनाते थे 11वीं क्लास में, हाँ या ना बोलो, हाँ जी सर बनाते थे। उस नेट प्रॉफिट से पहले जो भी खर्चे आपने अब तक डेबिट करे हैं, सैलरी, वेजेस, है ना, फ्रेट, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, जो भी खर्चा वर्चा आपने नेट प्रॉफिट बस निकालने से पहले पहले डेबिट करे हैं, वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। क्योंकि बेटा वो खर्चे कोई अपने को नहीं, सामने वाले को दिए जाते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज को दिए जाते हैं। मतलब बिजनेस का वो खर्चा होता है, इसलिए बिजनेस ने वहां पे डेबिट करा है, सीधी बात। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन का खर्चा होता है बेटा, ये वो खर्चा होता है जो नेट प्रॉफिट से पहले नहीं, नेट प्रॉफिट के बाद के खर्चे होते हैं। मतलब अब बेटा नेट प्रॉफिट के बाद जो खर्चे होते हैं वो एक्सटर्नल पार्टी के लिए नहीं होते बेटा। जो नेट प्रॉफिट के बाद जितने भी खर्चे होते हैं, सीधी बात बोलो बेटा, सीधी बात है, नेट प्रॉफिट से पहले, अरे बेटा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया है, सीधी बात है, मतलब आपने एक्सटर्नल पार्टी को दे दिए होंगे, तभी तो सारे के सारे पीएनएल में डेबिट करे, तब ना आके नेट प्रॉफिट आया। अब नेट प्रॉफिट के बाद भी अगर कोई खर्चा हो रहा है तो बेटा वो एक्सटर्नल पार्टी का नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो एक्सटर्नल पार्टी का होता तो फिर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता। अच्छा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो वो पीएनएल डेबिट में होता। अच्छा पीएनएल में डेबिट होता तो फिर नेट प्रॉफिट से पहले होता। बेटा लॉजिक से चलेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे। मतलब बेटा जो भी, फिर से बोलो, फिर से, जो भी खर्चा नेट प्रॉफिट के बाद आ रहा है, नेट प्रॉफिट के बाद आ रहा है, इसका मतलब बेटा वो एक्सटर्नल पार्टी को नहीं है। क्योंकि बेटा अगर वो एक्सटर्नल पार्टी को होता तो बेटा इसका मतलब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता। अच्छा अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो वो पीएनएल में डेबिट होता, पीएनएल में डेबिट होता तो वो नेट प्रॉफिट से पहले होता ना। तो यहां पे अगर वो नेट प्रॉफिट के बाद डेबिट हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सटर्नल पार्टी को नहीं है, तो एक ही बचा, क्या होगा, अपने होंगे बेटा। अपने ही तो होते हैं, मालिक लोग ही तो होते हैं जो नेट प्रॉफिट के बाद सारा का सारा प्रॉफिट बांटते हैं। बेटा नेट प्रॉफिट आ गया, अब क्या उसको देखोगे डिस्प्ले में, शो विंडो में देखने के लिए रखा हुआ है नेट प्रॉफिट, या खाने के लिए रखा हुआ है? बेटा धंधे में प्रॉफिट कमाते हो देखने के लिए या सजाने के लिए या खाने के लिए? खाने के लिए। तो नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली आगे खाएगा कौन? प्रॉफिट खाता कौन है? मालिक, कंपनी के मालिक, सॉरी पार्टनरशिप के मालिक, धंधे के मालिक ही तो खाते हैं। बिजनेस का ओनर ही तो प्रॉफिट खाता है। इसका मतलब उसका खाने पीने, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, उसके नेट प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे बांटने वगैरह का, मालिकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन वगैरह होंगी, फर्म ने कुछ मालिक को दिया, अपनों में ट्रांजेक्शन, वो सारा का सारा इसका मतलब प्रॉफिट के बाद होगा। उसी पर्पज से एक्चुअली बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ भी नहीं होता, मालिक और धंधे के बीच में जो भी खर्चा ट्रांजेक्शन वगैरह हुई है बेटा वो उसमें डालते हैं। वो अब समझे वो क्यों नहीं डाल सकते पीएनएल अकाउंट में? बेटा पीएनएल अकाउंट में तो डाल सकते थे ये सब चीजें, इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट हमेशा एक्सटर्नल पार्टीज में डाला जाता है। इसलिए ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ा, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन कुछ भी नहीं होता, अपनों से जो ट्रांजैक्शन होती है, बाहर वालों से नहीं, अपनों से, इसलिए बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ा। ये मालिक लोगों के बीच में जो खर्चा होता है फर्म और मालिकों का, है ना, अपने लोगों में जो ट्रांजैक्शन, वो हम पीएनएल, अब समझ में आ गया क्यों नहीं पीएनएल अकाउंट में डाल पा रहे? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं बेटा पीएनएल में जो डलते हैं, वो अपने लोगों के बीच में नहीं, एक्सटर्नल पार्टीज में डलते हैं। चलिए कंपल्शन, यस इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड पे दिस आइटम इवन इफ, ये तो वही बात हो गई बेटा, चाहे घाटा हो या प्रॉफिट हो, तुमको ये खर्चा पे करना ही पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं है, नो इट इज ओनली मेड इफ द फर्म्स अर्न्स अ प्रॉफिट। क्योंकि बेटा अपनी बात है, अपने लोग है ना, अरे यार प्रॉफिट है तो दे दियो, घाटा मत दियो, कोई टेंशन नहीं। मालिक लोग है ना, फर्म को कह रहे हैं अरे फर्म क्यों स्ट्रेस ले रहा है, प्रॉफिट होगा तो दे दियो, घाटा है तो हम वैसे भी कहीं जा तो सकते नहीं, मत दियो।
सीधी बात है, इसलिए बेटा यहाँ पे ऐसा चलता है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट रिड्यूसेस द नेट प्रॉफिट। बट ऑब्वियस है बेटा, आप पीएनएल में जो भी खर्चा डालोगे, जितने खर्चे डालोगे आपका प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा। अरे बेटा आप जितना पीएनएल 11th क्लास में पीएनएल पढ़ा है तो बेटा वहां पे जितने खर्चे डेबिट करोगे आपका नेट प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन से बेटा जगत में जितने भी अप्रोप्रिएशन वाले खर्चे हैं, कितने भी डाल दो, अनगिनत भी डाल दो, नेट प्रॉफिट आपका कभी कम नहीं होगा। अरे सीधी बात है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट के बाद डलते हैं। अरे नेट प्रॉफिट तो अब आ गया, तो नेट प्रॉफिट में अब क्या इफेक्ट होगा, वो तो नेट प्रॉफिट के बाद डाला जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। वो एक्चुअली बेटा बंटवारे का अकाउंट, एक्चुअली बताऊं क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, हिंदी में नाम लूं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, बंटवारा अकाउंट। बेटा वो एक्चुअली बंटवारा अकाउंट होता है। बेटा प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन प्रॉफिट क्या देखने के लिए रखा है, खाने के लिए रखा है, तो मालिकों के बीच में कैसे बांटेंगे उस प्रॉफिट को, वो एक अकाउंट में दिखाया जाता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन कुछ भी नहीं होता बेटा, वो एक बंटवारा अकाउंट है। वो आपको ये बताता है कि ये जो प्रॉफिट आपने पीएनएल अकाउंट में निकाला, इसको इन मालिकों के बीच में ए बी सी में बांटा कैसे, बस वो है बंटवारा अकाउंट। अभी इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा बेटा, जब मैं आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं बेटा, ये देखिए यहाँ पे रेंट पेड टू अ पार्टनर। बेटा हालांकि सर ये तो गलत है, चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं तो अप्रोप्रिएशन है। मैंने आपको लॉजिक बताया बेटा, चार्ज यहाँ पे लग रहा है, एक ट्रांजैक्शन अपनों को ही तो दी है। अरे बिजनेस ने ये जो रेंट दिया अपनों को दिया है, अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन है। अब अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन तो अप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज में क्यों लिखा है बेटा, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बेटा वो जो पार्टनर ने आपको जो जगह किराए पे दी है बेटा, वो तो उस पर आराम से किराया ले सकता था, नहीं ले सकता था, ले सकता था ना। अब आप लॉस में आ रहे हो और आप उसको रेंट नहीं दे रहे यार, ऐसे तो आपने उसका घाटा करा दिया। वो तो बेचारा आपके चक्कर में उसको रेंट नहीं मिला, वो तो आराम से कमा सकता था, अगर किसी दुनिया को दे सकता, अगर वो दुनिया को देता, आपके अलावा किसी दुनिया को देता, एक्सटर्नल पार्टी को, बेटा वो तो आराम से रेंट कमा सकता था। तो बेटा क्या उसका हक नहीं बनता रेंट लेने का? इसलिए बेटा चाहे लॉस हो या नहीं हो, आपको उसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्योंकि बेटा बिजनेस अगर एक्सटर्नल पार्टी से रेंट पे लेती, उसको नहीं देती, तो यार ये पार्टनर है तो तुम इसको नहीं दे रहे, ये तो गलत है ना। इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी मैंने समझा दिया बेटा। लोन को तो बेटा आपको चाहे कुछ भी हो जाए, अरे पार्टनरशिप डीड में देख लो, अरे पार्टनरशिप डीड में देख लो, आपका पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के ब्याज से नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है। तो क्या बेटा फिर आप रेंट नहीं, तो बेटा जो 6% के ब्याज से देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तो क्या वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बन गया? इसका कोई लॉजिक ही नहीं है रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन का। अरे ये तुम पार्टनरशिप डीड से पढ़ते आए हैं। मुझे बात बताओ बेटा, सोचो पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, भैया आपने ऐसे लिखा ही नहीं हम नहीं देंगे, सीधी बात है। सोचो बेटा पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, ठीक है सर, अब ये मान के चलो, तो बेटा क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देते? देते हैं। किस परसेंट के ब्याज से? 6% के ब्याज से। तो यहां पे बेटा चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या ना हो, 6% के ब्याज से देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है। अरे लॉ ये कहता है कि भैया तुमने लिखा या लिखा फर्क नहीं पड़ता, तुमको 6% के ब्याज से देना ही पड़ेगा। तो बेटा ये तो फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही बन गया ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही बन गया। इसलिए बेटा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर्स कमीशन वगैरह ये तो कुछ एग्जांपल है। जनरल एक्सपेंसेस जैसे सैलरी टू स्टाफ, रेंट टू ऑफिस, डेप्रिसिएशन, ये तो बेटा 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो पीएनएल अकाउंट में। खर्चे ये तो वैसे भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं, ये सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, तभी पीएनएल अकाउंट में डेबिट चलते हैं। अच्छा कुछ एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। इसके खर्चे जैसे रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब बेटा ये जो खर्चा है क्या आप किसी सामने वाले को दे रहे हो, एक्सटर्नल पार्टी, या ये खर्चा अपनों के बीच में? हाँ बेटा पार्टनर से कैपिटल लगाई तो फर्म उसको ब्याज देगी, तो बेटा ये अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाली जाती है। ठीक है, पार्टनर सैलरी, अब देखो ये सैलरी दी जा रही है पार्टनर को, तो बेटा क्या अपने आप क्या किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो, किसी एक्सटर्नल पार्टी को दे रहे हो? नहीं, अपनों को दे रहे हो, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल रहे हो। देखो बेटा हर चीज, बेटा यहाँ पे हर चीज जो डलेगी अपनों को डलेगी, अपनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन डलेगी फर्म और अपने में, मतलब फर्म अपनों को देगी, मतलब अब ये अपने अपने कौन बोले जा रहे हो सर? ओनर, मतलब फर्म और ओनर के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी बेटा वो सारे के सारे पीएनएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होंगी। पार्टनर्स कमीशन, देखो पार्टनर को कमीशन दी, अपनों को ट्रांजैक्शन दी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अभी ये समझो बेटा, ये अभी समझाएंगे। इसका वैसे मतलब क्या बेटा, ये जो प्रॉफिट आप कमा लेते हो आपने उसको बताओ जोड़ के रख लिया, तो जोड़ के रख लिया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बताओ। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बताया बंटवारे का अकाउंट है, मतलब वो जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से आ गया, अब उसका मैं क्या करेंगे? तो बेटा वही तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे आप। तो हमने सोचा थोड़ा सा जोड़ के रख लिया, थोड़ा बांट लिया, तो जोड़े हुए को जनरल रिजर्व में दिखाओगे और बाकी बांट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स सब देखेंगे। देखो यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आया था ना यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में, वो आप यहाँ पे बांट दिए पार्टनर्स के बीच में, तो बंटवारा आप यहाँ पे दिखाओगे, पीएनएल अकाउंट में मत दिखा देना बंटवारा। क्योंकि अगर हमने पीएनएल अकाउंट में बंटवारा दिखा दिया तो ये मतलब फर्म प्रॉफिट बांट रही है
पार्टनर को, यहां पे तो अपनी ट्रांजेक्शन हो गई, अपनों के बीच में ट्रांजेक्शन नेवर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स डिस्प्लेड इन, इट्स शोन इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स वगैरह, अब पार्टनर, अब यहाँ पे पार्टनर फर्म को ब्याज दे रहा है अपनी ड्राइंग्स पे, तो मतलब यहाँ पे वही हो गई अपनों के बीच में, ओनर और फर्म के बीच में, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाली जाएगी। वो अलग बात है, वो क्रेडिट साइड में डाली होगी जैसे, क्योंकि बेटा वो इनकम है ना फर्म के लिए। अब फर्म, अरे एक पार्टनर अगर क्या कह रहा है, एक पार्टनर अपना क्या कह रहा है, ब्याज दे रहा है फर्म को, तो बेटा फर्म के लिए तो वो इनकम हो गई ना, फर्म के लिए इनकम हो गई तो वो क्रेडिट साइड में डालेगा। अरे बेटा ये सब तो एंट्रीज आपको पता ही है ना। चलिए बेटा ये P&L अप्रोप्रिएशन, एक बात बता दो, P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है बेटा, ये दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे लिख लेना, ये कहीं पे यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको बता रहा हूँ, ये दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल यहाँ पे फॉलोड होता है, ठीक है। चलिए तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको पूरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ा दिया। अब बेटा हमारा सारा कंसेप्ट जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे बेटा आपको ऐसा लग रहा है बेटा हम ऑफ ट्रैक चलेगा थोड़ा टॉपिक से अपने, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन पता नहीं हमने क्या क्या पढ़ लिया बीच में, ये भी पढ़ लिया चार्ज एप्रोप्रिएशन, फिर हम वहां P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले गए थे। बेटा ये पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस पढ़ाने थे। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको 3 केसेस पढ़ाए थे, बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 केसेस पढ़ाए थे कुछ 3 केसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ देयर इज प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ देयर इज नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ देयर इज ओनली एडिक्वेट प्रॉफिट, इफ देयर आर नॉट एडिक्वेट प्रॉफिट, ऐसा बताया था मैंने आपको। ये 3 केसेस है, लेकिन इन 3 केसेस को ये कंसेप्ट पढ़ाए बिना समझा ही नहीं सकता, इसलिए ये कंसेप्ट बीच में पढ़ाना पड़ा। अब बेटा बस हो गया जितना कंसेप्ट पढ़ना था, अब दोबारा अपने उन केसेस पे चले जाएंगे बेटा, वो 3 केस खत्म करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पैक अप करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे चले जाएंगे। बेटा ये हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में चल रहा है, फंडामेंटल्स को इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है बोर्ड में अगर आपको पास होना है। बेटा पास तो छोड़ो बेटा, हम तो फुल की बात करें, फुल का तो बेटा मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पढ़ा, मैंने टारगेट ही नहीं फुल का, मैं तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए रेडी कर रहा हूँ, फुल तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आपको बेटा एक बार ये चीजें रिवाइज करना, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है एक बार उससे भी एक बार रीडिंग करना, क्या है ना बेटा एक इनसाइट मिलता है, डिफरेंट इनसाइट मिलता है। आपने यहाँ से तो पढ़ लिया, थोड़ा स्टडी मटेरियल में भी देखो, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। कुछ भी डाउट्स वगैरह आपका हो गए इन टॉपिक से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन में, किसी एंट्री में, है ना, कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे सोल्यूशन दे देंगे। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।